ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं? महंगाई समस्या बाहर या भीतर? इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। महंगाई और आर्थिक तनाव को परम आत्मा कैसे देखते हैं? महंगाई और आर्थिक तनाव को परम आत्मा कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं? परमात्मा इस महंगाई को और आर्थिक तनाव को कैसे देखते हैं? परमात्मा के लिए महंगाई या आर्थिक तनाव कुछ होता है? पैसे का डर या आत्मिक गरीबी? महंगाई क्यों है? पैसे का डर है या आत्मिक रूप से गरीबी है? आत्मिक रूप से गरीबी। आज हर घर की एक ही आवाज है, भविष्य का डर। क्या होगा हमारा? सबको डर है भविष्य का, क्या होगा। सब कुछ महंगा हो गया है। कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है। पर प्रश्न ये है, क्या महंगाई केवल पैसों की समस्या है? आम दुनिया यही समझती है कि महंगाई का कारण है हमारे पास उतना पैसा नहीं है। या ये मन की असुरक्षा है? मन का संबंध आत्मा से है, स्थूल धन से नहीं। आत्मा का अमीर होना, आत्मा का विघ्न विनाशक होना, इसका समाधान हो सकता है। मन की सुरक्षा माना अजर अमर आत्मा की स्मृति का अभाव है। देह अभिमान के कारण मन को असुरक्षा महसूस होती है। आत्मा सशक्त हो, आत्म स्मृति में हो, तो उसे होगा कि मैं
अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। परंतु ये विस्मृति होने के कारण, देह समझने के कारण देह की असुरक्षा महसूस होती है। 24 फरवरी 1967 को बाबा कहते हैं, मनुष्य के पास बहुत कुछ है, फिर भी वे खाली है। मनुष्य के पास बहुत कुछ है, फिर भी वे खाली है। फिर क्यों खाली है? परमात्मा कहते, तुम्हारा दुख धन की कमी से नहीं। किसकी कमी से है? भाई ओम शांति। कमी क्या है हमारे पास? तुम्हारा दुख धन की कमी से नहीं, किसकी कमी से है? भाई जी ज्ञान के अभाव के कारण। ज्ञान का अभाव। यदि ज्ञान आ जाता तो क्या हो जाता? क्या हमारे को सामान सस्ता मिल जाता? हाँ भाई जी, दुखी नहीं होते हम। भाई जी, हाँ जी, संतुष्टता नहीं है तो दुखी होंगे। हाँ। अब यदि कोई संतुष्ट हो जाए झोपड़ी में कि मेरा यही महल है भाई, तो उसे महल की जरूरत नहीं है ना। मुझे रात को सोना है, 3 फुट जगह चाहिए, खत्म बात। 3 पैर धरती चाहिए। राजा बलि कहते हैं ना, ले लो गांव ले लो। बोलती गांव क्या करूंगा, मुझे 3 पैर धरती चाहिए। चल भी तू 3 पैर ले ले, नहीं मानता तो पहले प्रतिज्ञा करा ली और फिर 3 पैर में सारी दुनिया नाप ली। 1 पैर में धरती नाप ली और 1 पैर में आकाश नाप लिया। बोला अब तीसरा पैर कहाँ रखू, बता दे जरा। बोल मेरे सिर पर रख ले। तो अब को बच्चा ही नहीं तो क्या करेगा। संतुष्ट होना है। जो जहां संतुष्ट हो गया, बस उसके बाद कोई है ही नहीं। महंगाई है असंतुष्टता की। और असंतुष्ट कब होते हैं? मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। अब जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो रोता रहेगा, तब तक रोता रहेगा। उसके रोने को कोई भी, उसके दुख को कोई भी काम नहीं कर सकता। आपकी मर्जी, आप पेट भरने के लिए एक डिनर 1 लाख रुपए में करे, आपकी मर्जी है 20 रुपए में कर ले, पेट ही भरा जाएगा। कुछ भी खा लो, क्या होगा? आपने फिर भी सात्विक आहार खाया है तो आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, नहीं तो वेस्ट में ही जाना है। और जितना भी आपने टेढ़ा मेढ़ा खाना खा लिया तो आपका शरीर ही बीमार होना है। संतुष्टता जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। दुनिया के सारे धन धूल के समान हो जाते, उनकी कोई वैल्यू नहीं। आज की महंगाई को हम देखते हैं, कैसे देखते हैं आज की महंगाई को? हमारी दृष्टि कहती है
सब्जी महंगी, शिक्षा महंगी, इलाज महंगा, जीवन महंगा, और परमात्मा की दृष्टि से तुम्हारी इच्छाएं असीमित हो गई हैं, वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही। मैंने कई बार सोचा कि जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया था, मुझे पहली तनख्वाह 1,000 रुपया मिली थी। उसमें भी घर में सब कुछ चलता था, और तो तब इच्छाएं इतनी ज्यादा नहीं थी। तब नया नया टेलीविजन आया था, फ्रिज आए थे। इससे पहले तो टेलीविजन फ्रिज दोनों चीजें बाहर थी। और आज दुनिया भर के सामान हो गए हैं। एसी थे, परंतु कोई किसी बहुत धनी व्यक्ति के घर में एसी हुआ करता था। सामान्य एसी नहीं मिलते थे, कोई भी सबके घर में एसी नहीं होते थे। आजकल नॉर्मल सभी एसी लगाते, कूलर की तरफ तो जाते ही कम है। इच्छाएं बढ़ गई हैं। मुरली है 11 जून 1966 की। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं उतना ही मनुष्य गरीब होता जाता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती हैं मनुष्य उतना ही गरीब होता जाता है। इच्छाएं क्यों बढ़ती हैं? दूसरों को देखते हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, उसके पास वो। आज मैं चर्चा कर रहा था, किससे बात हुई थी पता नहीं, सवेरे क्लास में किससे बात हुई। हमारे देश के जो राष्ट्रपति अपने मुसलमान भाई जो क्या थे इनके, अब्दुल कलाम जी। हामिद अंसारी नहीं ना? नहीं, अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो उनके बैग में केवल 2 सूट थे बस, और 2-4 किताबें, जो बस, और कुछ नहीं। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति पद को छोड़ने के बाद राष्ट्रपति भवन जब खाली कर रहे हैं, वहां से कुछ नहीं उठाए। ले जाने के लिए उनको सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े, क्या करना है, क्या उठाना है, क्या ले जाना है, क्या करना है, जो कपड़े सिलवा कर गवर्नमेंट पहनवाए थे पहनवा दिए, बस रह रहे तो इनको ये। एक ट्रंक बुक्स था। हाँ जी, बुक्स उनके साथ, और एक ट्रंक था उसमें बुक्स थी। हाँ। मतलब कहने का है कि संतुष्ट कोई कहीं पर भी हो जाए, मतलब कपड़े और बुक्स और कुछ नहीं लिया उन्होंने ना। मतलब कहने का है कि बहुत ज्यादा सामान का कोई उनके पास नहीं था, और बहुत अच्छा सारा जीवन अपना मेहनत करते, काम करते, अपना सारी दुनिया की सेवा करते, जो भी मिलता था साथ के साथ दान कर देते। ठीक है जी, जाओ अपने घर, क्या करना है, किसके लिए रख के जाना है, और हंसते खेलते सबके बीच में चले गए। द बेस्ट लाइफ, मुझे बहुत अच्छा उनकी याद आई कि जीवन बहुत अच्छा। संतुष्ट होना मेन बात है कि संतुष्ट पर, क्योंकि उससे संतुष्ट हो, मुझे क्या करने 10 जोड़े सूट सिला के, थोड़े ही काफी है।
आज ब्रांड चाहिए, दिखावा चाहिए और उसको कंपेयर करना, सारे हमारे दुख का कारण है कि आज हम ब्रांड ढूंढते हैं, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड चाहिए। अब बढ़िया से बढ़िया ब्रांड चाहिए तो सोने के थालियां ले लो, सोने के ये ले लो, सोने के वो ले लो, और मौत का अपने घंटा बांध लो कि आपको कभी भी कोई मारने के लिए आ जाए, लूट करके, लूटने के चक्कर में। दिखावा और कंपेयर करना, देखा मेरी गाड़ी आपसे अच्छी, मेरा साधन आपसे अच्छा, कर ले, क्या करेगा, साधन अच्छा है। महंगाई बाहर नहीं, महंगाई मानसिक बोझ बन गई है। महंगाई मानसिक बोझ बन गई है। एक टेंशन बन गई है। मानसिक बोझ का मतलब है टेंशन बन गई है, बीमारी का घर बन गई है। डिप्रेशन में भी कोई जा सकता है इस महंगाई को देख करके, यदि उसने ज्यादा सोच लिया तो। परमात्मा की दृष्टि आर्थिक संकट नहीं। कौन सा संकट है ये? आर्थिक संकट नहीं है तो ये कौन सा संकट है? मानसिक संकट भाई जी। हाँ, इसको बाबा कहते हैं आत्मिक संकट। ये आर्थिक संकट नहीं है, ये आत्मिक संकट है। आत्मा का रोग है ये, आर्थिक अभाव नहीं है, आर्थिक का कारण नहीं है, ये कारण है आत्मा का। हम कहते हैं पैसे नहीं है, दुनिया वाले कहते हैं पैसे नहीं है, और बाबा क्या कहते हैं? परमात्मा पूछते हैं शांति है या नहीं। शांति है या नहीं। जो आत्मा का स्वधर्म है वही उसके पास नहीं है। अपना धर्म अपने अंदर ले आए, अपने जीवन में उन दिव्य गुणों को ले आए तो आत्मिक संकट ठीक हो जाए। जहां शांति नहीं, वह धन भी दुख देता है। आपके पास अरबों रुपया है परंतु आपके पास शांति नहीं है, वो अरबों रुपया भी आपको दुख देगा। मैंने देखा इतने बहुत धनी व्यक्ति हैं, उनके पास पैसा इतना आ गया है, इतना आ गया है, अब सोचते क्या करें। गाड़ी ले ली, मकान बना लिया, अब पैसे क्या करें। कईयों को होता है सोना खरीदने पे चले जाते, कईयों को होता है गाड़ियां गाड़ियां, मकान मकान ढेर सारे खरीद लेते हैं। अरे सोएंगे तो एक ही जगह पर, 3 फुट जगह पर ही सोना है। भाई जी कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, इतना टेंशन नहीं होता है। और ऐसे आत्माओं को जिनके पास धन ज्यादा होता है, उनको व्यसन बहुत जल्दी लगते हैं। उनको जरा सी भी संगत ऐसी मिल गई तो उनको ये नशीले पदार्थ, जितने भी देखो धन ज्यादा, हमारे जो फिल्म बनाते हैं एक्टर्स जो हैं सारे धनी में आते हैं, इनके पास पैसा अनाप शनाप बहुत पैसा मिल जाता है इनको एक्टिंग करने का, फिल्म बनाने का, और ये ड्रग्स के अंदर ऐसे पड़ते हैं कि इनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये पैसे खर्च कहां करें, इनके लिए मुसीबत ये होती है।
और जो गलत रास्ते पर चला गया उसका जीवन बर्बाद हो गया। जहां शांति नहीं वहां धन भी सुख दुख देता है। दो व्यक्ति हैं, एक कम कमाता है पर शांत है, ठीक है। आपने देखे होंगे कम कमाने वाले लोगों को, मजदूर है, शांत खुश है अपने में, ठीक है भाई। दूसरा बहुत कमाता है पर चिंतित है, कमाता बहुत है परंतु उसके पास चिंताएं भी बहुत है। चिंताओं की कमी नहीं है। एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक रात को देर तक ऑफिस में काम करने के बाद ऑफिस से जा रहा था और जो उनका कंपनी थी, बड़ी फैक्ट्री थी जो भी, उसके अंदर उन्होंने वर्कर्स को, लेबर को जो है ना वहीं पर ही रहने के लिए रूम दिए हुए थे। और जब वो ऑफिस से बाहर निकला देखा कि उधर जहां लेबर रहती है, लेबर रूम में, वहां सारे बैठकर सत्संग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ये टेंशन में है कि अभी कुछ और टाइम मिल जाता तो मैं थोड़ी देर और काम कर लेता, और तो अब सोना पड़ेगा जा करके। और सोने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, नींद नहीं आएगी, काम पूरा नहीं हुआ है, नींद की गोली खानी पड़ेगी। और मैं दुखी हूं, इतना पैसा कमाने के बाद इतनी टेंशन से मेरे सिर के ऊपर, और ये देखो ये मजे से रह रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको। उन्होंने कम कमाई में अपने आप को संतुष्ट कर लिया है, ठीक है, बहुत है, कल कमा लेंगे। और इसे दुनिया भर के टैक्स बचाने हैं, दुनिया भर की गड़बड़ करनी है, दुनिया भर का ये है, इधर से उधर, उधर से इधर, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठी करनी है। अब उसकी नींद कहां से आएगी? उससे तो नींद नहीं आ सकती। वो कमा भी खूब रहा है, इतने सारे लोगों को, इतनी सारे एम्प्लॉयज उसके पास काम करते हैं, सबको सैलरी देता है, सबका जीवन चलाता है, और खुद आराम नहीं कर पाता। चिंतित है। कौन अमीर है? परमात्मा कहते जिसके पास भय नहीं वही धनवान है। कौन होगा जिसके पास भय ना हो? कौन होगा? जिनके पास ज्ञान धन है। कौन सा ऐसा ज्ञान धन मिलता है, कहां मिलता है वो ज्ञान धन जिससे भय खत्म हो जाए? जो अपने आप को एक एक बोलो तो समझ में आएगा। भाई जी, जिसके पास संतुष्टता है वही धनवान है। भाई जी आत्म स्मृति में रहेंगे तभी तो भय चाहिए। अब भय खत्म होने, हम धनवान की बात नहीं कर रहे। अब भय बताओ, भय किसके पास नहीं है? आत्म स्मृति में हम आत्मा है, आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है, वही तो भाई जी भय किसके पास नहीं है? हाँ जी, भय किसके पास नहीं है? हाँ, जिसके पास भय नहीं है वो धनवान है। बताओ किसके पास भय नहीं है वही धनवान होगा।
जो सत्य बोलता है, जो निर्भय, वो निर्भय रहता है, जो सत्यता के साथ होता है। अब वो तो है भाई ना, जी जो अपने आप को मरने वाला समझते हैं वो भयभीत रहते जो अपने आप को मरने वाला समझते हो भयभीत रहते हैं। भय मुक्त कर, भय ना हो जो, वो बताओ। दुख होता है और असंतुष्ट हो जाता है, इसलिए भय आता है। नहीं, भय जिसके पास नहीं हो वो बताओ भाई। भाई जी जो सत्य बोलते हैं ना, हमेशा जो हमेशा सत्य बोलते हैं उनके पास कभी भय नहीं होता, वो हमेशा निर्भय रहते हैं। हैं। जो परमात्मा से जुड़ के भाई जी उनको पता चल गया हम अजर अमर ऐसे अविनाशी बोलो, आत्मा है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, जिसे ये पता लग गया उसे भय नहीं लगेगा। मेरे को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, पांचों तत्व मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे जाने को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मैं जब चाहना चाहूं मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मैं शरीर में रहना चाहूं मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब निर्भय बनते। जिसको ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, और ऐसी आत्मा हूं जिसे अग्नि जला नहीं सकती, कोई दुनिया का शस्त्र काट नहीं सकता। आर्थिक तनाव क्यों बढ़ रहा है? आर्थिक तनाव बढ़ क्यों रहा है? भविष्य का डर है। नौकरी करता है तो उसे भय रहता है, पता नहीं कब नौकरी से मुझे निकाल दिया जाए। व्यापार है, पता नहीं आज तो ठीक चल रहा है, कल पता नहीं क्या हो जाए। अभी अभी करोड़पति और अभी अभी रोडपति बन जाता है। कोई बीमारी आ गई तो मौत का भय साथ में लेके आ जाती है। नंबर 2, तुलना और प्रतिस्पर्धा। कंपेयर करते हैं हम पड़ोसियों से, दोस्तों से, मित्रदारों से। रिश्तेदार हैं सब, उनसे, मित्र संबंधियों से हम कंपेयर करते हैं। उनके पास ये है, मेरे पास ये है, उनके पास वो है। कंपटीशन करते हैं हम, तुलना करते हैं हम दूसरों के साथ। मुरली है 17 अगस्त 1966। दूसरों को देख देख कर जीने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को देखेगा, दूसरों को देखकर जीता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। भरोसे का अभाव। सरकार पर भरोसा नहीं, सिस्टम पर भरोसा नहीं, और सबसे बड़ा ईश्वर पर भी भरोसा नहीं। फिर क्या होगा?
भरोसा टूटता है तो मन टूट जाता है। भरोसा टूटता है तो मन टूट जाता है। आर्थिक तनाव से परमात्मा को सबसे अधिक क्या दुख होता है? आर्थिक तनाव से परमात्मा से को सबसे अधिक क्या दुख होता है? आर्थिक तनाव में बच्चे हैं तो परमात्मा को कोई दुख होगा? आत्महत्या और निराशा। 14 अप्रैल 1968 को बाबा ने बताया, हताश आत्माएं अपने भाग्य को भूल जाती कि हमारा श्रेष्ठ कितना श्रेष्ठ भाग्य है उसको भूल जाती हैं। रिश्तों में तनाव, पति पत्नी में तनाव, माता पिता बच्चों में तनाव। जहां धन प्रदान होता है वहां प्रेम घट जाता है, प्रेम नहीं होता। फिर जहां धन प्रदान होता है, धन को महत्व दिया जाता है, तो वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम ऑटोमेटिक घट जाता है। ईमानदारी का पतन, मिलावट, धोखा, भ्रष्टाचार, ईमानदारी का क्या हो गया? पतन हो। क्योंकि ईमानदारी खत्म हो जाएगी तो अपने पैसे ज्यादा कमाने के लिए मिलावट करेगा, धोखा देगा, किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को जन्म देगा। और इनका कारण होता है लोभ। बाबा ने 5 मई 1966 की मुरली में समझाया, लोभ मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। लोभ मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। परमात्मा का समाधान, अंदर की समृद्धि। परमात्मा का समाधान क्या है कि आप अंदर से अपने आप को समृद्ध बनाओ। परमात्मा कहते समस्या महंगाई नहीं, समस्या निर्भरता है। ये शब्द समझ में आया? समस्या महंगाई नहीं है, समस्या निर्भरता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम बिना टमाटर के सब्जी नहीं बना सकते जी। क्या जब टमाटर नहीं थे तो क्या सब्जी नहीं बनती थी? अब टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है तो अब जरूरी है टमाटर की सब्जी लगाना, तड़का लगाना। भाई हींग जीरे का तड़का लगा लो, या कोई कहेगा कि नहीं तुमने तो टमाटर के तड़का लगाया ही नहीं है। भाई जी,
बीच में टमाटर 100-150 किलो हो गया था भाई जी। जब हो गया, मैं कभी हो गया, मैंने एग्जांपल लिया है, अभी तो सस्ता है भाई। जब टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए, 300 रुपए किलो हो जाए, जरूरी है टमाटर मत डालो सब्जी में, भाई जी आप पे ही सस्ता हो जाएगा ना। भाई जी यही बात घर में जब बोले तो घर वाली बोलती है कि आज खाना नहीं बनेगा। मैंने उसी की मैंने उनका ही नाम लिया भाई। वही कहते हैं कि टमाटर के बिना सब्जी कैसे बनेगी। हम बना देते हैं ना टमाटर के बिना सब्जी। मुझे हम हमारे से पहले वालों को मालूम होगा कि पहले कभी टमाटर होते ही नहीं थे। गांव में टमाटर का नियम नहीं था, बस एक हरी मिर्च मिल जाए, नमक मिल जाए और रोटी खा सकते हैं। टमाटर तो बहुत बाद में आए। मेन बात सारी क्या, निर्भरता। हमने डिपेंड हो गए कि ये नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। हमारी डिपेंडेंसी जो है ना, हमें वो चीज खरीदने के लिए मजबूर करती है। और मैं खरीदूंगा, मैं छोड़ दूंगा तो 2-4 जनों का और छोड़ देते हैं, तो नेचुरल है कि डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो रेट सस्ता हो जाएगा। एक बाप पर भरोसा कर ले, कमी नहीं रहेगी। क्योंकि बाप हमें क्या कर देगा, तुम ये शरीर ही नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। जिसको बाप पर विश्वास हो जाएगा वो खुद को भी समझ लेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। एक बाप पर भरोसा रखो, कमी नहीं रहेगी। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी आत्मा सदा सुखी। जो संतोष, जिसने अपने जीवन में संतुष्टता को ले आया, वो सबसे सुखी। संतोषी आत्मा सदा सुखी रहती है। नंबर 3, आवश्यकता और इच्छा का फर्क। एक तो होती है जरूरत है, एक होती है इच्छा। इन दोनों में क्या अंतर है? जो चाहिए उतना लो, जो नहीं चाहिए उसे छोड़ दो। स्वर्णिम भारत बिना तनाव की अर्थव्यवस्था। जब स्वर्णिम भारत होता है तो वहां कोई भी तनाव नहीं होता। बिना तनाव की अर्थव्यवस्था। परमात्मा जिस दुनिया की स्थापना करते हैं, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना डर। वहां तीनों नहीं होते। ना महंगाई होती है, ना बेरोजगारी होती है और ना डर होता है। स्वर्ग में सब कुछ सहज और पर्याप्त होता है। सब अपने आप को आत्मा समझते हैं। जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहते हैं।
स्वर्ग में सब कुछ सहज और पर्याप्त होता है, जितना जिसको चाहिए सब ले सकते, किसी के लिए कोई कमी नहीं होती। उदाहरण, प्रकृति फ्री, सूर्य फ्री, हवा फ्री, सूर्य, हवा, जल, प्रकृति का सब कुछ मुफ्त मिलता है, कोई पैसा नहीं। जब मनुष्य लालच से मुक्त होगा तो प्रकृति भी सहयोग करेगी। हमारी व्यक्तिगत भूमिका, इंडिविजुअल हमारा क्या काम है? परमात्मा पूछते हैं, तुम आर्थिक संकट में कितने शांत हो? आत्मिक अभ्यास करो रोजाना, यदि आप चाहते हैं तो। रोज 10 मिनट विश्वास, परमात्मा में विश्वास है, इसको 10 मिनट अपने आप को स्मृति दिलाओ। रोजाना 10 मिनट परमात्मा में विश्वास करके परम आत्मा की जो शिक्षाएं मिली हैं तुलना छोड़कर कृतज्ञता, हमें किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, हमने कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञ कहते हैं, कुछ कहना है? कृतज्ञ कहते हैं किसी ने हमारे लिए कोई कार्य किया है, उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं कि भाई आपने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया, हमें भी मौका मिलेगा, हम भी आपका सहयोग करेंगे। सादगी में ही सब सुख छिपा है। जितना सादगी में रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। अंतिम संदेश, महंगाई जेब को खाली करती है, डर आत्मा को खाली करता है। परमात्मा कहते हैं डरो मत।
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखिए, पैसा साधन है, पैसे से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समाधान तब होगा जब शांति से सच बोलेंगे। शांति समाधान है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, तो आप 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।